नीचे कोड में कहाँ? लिखा ना, कोड में, कोड में, कोड में? कोड में। हाँ। नीचे आना। कहाँ कहाँ कॉल कर दिए फंक्शन। अरे ये अपने आप तो कॉल हो रहे हैं फंक्शन, इसलिए तो अपने आप प्रिंट हो रहा है। देखो बी बी को भी कॉल किया 25 नंबर लाइन पे, ये तो अनकंट्रोल हो गया ना। नहीं आया समझ में? देखो जो आपने बी बी नाम का फंक्शन बनाया है, हाँ। ठीक है, अब आपने उसको नीचे कॉल कर दिया, मतलब वो जब हमारा पेज रिफ्रेश होगा तो वो अपने आप ही कॉल हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, इवेंट्स, मतलब कोई पर्टिकुलर हम कोई काम करें, या तो की प्रेस करें या माउस क्लिक करें, तब वो फंक्शन कॉल हो। इसलिए तो हमने ऊपर इवेंट्स में डाला है कॉल, फंक्शन कॉल करना। तो यहाँ पे क्यों कॉल किया हमने, यहाँ से हटाओ कॉलिंग, सब जितने भी फंक्शन सबकी कॉलिंग हटाओ यहाँ से। ठीक। नहीं आया समझ में अभी भी? हाँ समझ गई। हाँ हाँ हाँ, ये पूरा पूरा क्यों हट रहा है, केवल कॉलिंग हटानी है ना। देखो अभी भी समझ में नहीं आया तुम्हें। देखो ए नाम का फंक्शन बनाया था हमने, उसको कहाँ कहाँ जाके कॉल किया हमने? इधर ऑन क्लिक। इधर मतलब ऑन क्लिक इवेंट में, ठीक है। मतलब ये फंक्शन तभी कॉल होगा, एक तरह से कॉलिंग आप ये समझो कि गाड़ी सब चला ले तो स्कूटी, नहीं। हाँ। इतना तो पता है कि इतना तो पता है कि एक्सीलेटर घुमाने पे गाड़ी आगे बढ़ती है हाँ। है ना। तो ये कॉलिंग जो कॉल किया है हमने, फंक्शन कॉल करते हैं, एक तरह से एक्सीलेटर ही तो घुमाया है, तभी तो फंक्शन कॉल हुआ, तभी तो गाड़ी आगे बढ़ी ना। इतना समझ में आया नहीं आया? देखो ऊपर 10 नंबर लाइन पे बटन में हमने ऑन क्लिक के अंदर ए नाम का फंक्शन कॉल किया था, कॉन्फिडेंट होके बोलो, हाँ। किया था कि हाँ। डरने वाली बात नहीं है। और नीचे ए नाम का फंक्शन बनाया है, हाँ। ठीक। तो ऊपर से ऑन क्लिक में कॉल किया है, मतलब वो फंक्शन जब कॉल होगा, मतलब जब एक्सीलेटर हम देंगे तभी तो गाड़ी आगे बढ़ेगी, मतलब तभी तो फंक्शन चलेगा। इतना समझ आया? हाँ। तो अब हमने जैसे नीचे आओ, अब बी फंक्शन से बी सी, ये जितने भी फंक्शन दिए हैं, हाँ। ठीक है, उनके तुरंत नीचे ही हमने कॉलिंग कर दी, मतलब एक्सीलेटर अपने आप घुमा दिया तो गाड़ी अपने आप चल गई। लेकिन हमें क्या करना है, हमें कोई भी बटन क्लिक हो तब हमें हमारी गाड़ी बढ़ानी है ना आगे। समझे बात, समझे कि नहीं समझे? हाँ। हाँ, कोई कंफ्यूजन हो तो अभी भी बोल दो। आयशा, हाँ भैया। कोई नहीं आ कंफ्यूजन हो गया। तो अभी भी नहीं बोल नहीं दो। समझ गई। तो जब अब हम ये ऊपर फंक्शन कॉल सारे, चला रहे हैं तो नीचे कॉल नहीं होगा। हाँ अपने आप चल जाएगा, नहीं तो वो हाँ। जैसे ब्राउजर में अपने आप प्रिंट हो रहा है, ठीक है ना। जी। हाँ अब सेव करो, 1 मिनट कॉल आ रहा है। सब्जी बनाई थी, पंखा नहीं खोला उसने। ऊपर कमरे कर जाओ, ये कर रहे हो। हेलो, ये अभी क्लास चल रही है। हाँ भैया। तो ब्राउजर पे आओ, ब्राउजर ब्राउजर पे ओपन था ना, वो तो ऑलरेडी ओपन था, दो ओपन हो गए।
बगल में ओपन तो है लेफ्ट साइड हाँ में, ये तो एक को बंद कर दो, हाँ कंसोल में जाओ। अब देखो, अभी कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ है। अब कौन सा बटन था हमारा की प्रेस वाला? कौन सा बटन था, क्या लिखा था कोड में देखो, तभी तो मैंने बटन पे बिल्कुल क्लियर लिखवाया था। यहाँ पे की प्रेस ठीक वाला है। है ना। हाँ, हाँ तो इसके बटन का वो दिस इज होवर लिखा है ना, उसकी जगह लिखो हाँ की प्रेस, जिससे समझ में आए कि कौन सा बटन है। हम्म, नीचे वाले पे कर दो माउस डाउन, समझ में आए क्लियर क्लियर। हाँ हाँ यू यू अभी तो कोड में देख के हम समझ रहे हैं, लेकिन अगर किसी नॉन टेक्निकल बंदे को वेबसाइट में हम पकड़ा दें तो वो थोड़ी ना कोड देखेगा हमारा। उसको तो जो दिख रहा है सामने वही समझेगा, भैया बटन से क्या होगा, इससे क्लियर दिखना चाहिए ना कि इस बटन को दबाने से क्या होगा। वैसे की डाउन की अब बटन में क्लिक किए हैं, ये होगा नहीं हाँ वैसे तो, क्योंकि ये कीबोर्ड की कीज हैं और हाँ बटन किससे क्लिक होता है, माउस से, हाँ तो ये वैसे होगा नहीं। ठीक है ना, इसके लिए दूसरा फंक्शन होता है ऑन चेंज, वो बाद में मैं बताऊंगा। ठीक है ना, अभी माउस एंटर दिखाते हैं। माउस एंटर समझ में नहीं आया था ना अंजलि? नहीं वो तो आ गया, ये की प्रेस ठीक की है, डाउन और की अप। की प्रेस अभी ऐसे नहीं होगा, की प्रेस दूसरी तरीके से होता है, माउस से तो खैर होगा ही नहीं, और ना बटन से लेना देना, क्योंकि बटन का लेना देना माउस से होता है ना। अभी मैंने किया था तो कोई भी की दबाने से ना आउटपुट हाँ, आ रहा नहीं था, होगा। और की अप और की डाउन पे भी मतलब कोई भी की दबाने पे आ रहा है, मतलब अप और डाउन हम्म, वाली। हाँ 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 बिल्कुल होगा। ठीक है ना, होगा, लेकिन उसका माउस से कोई लेना देना नहीं है। करके देख लो चाहे तो, आगे समझ में आ जाएगा, आगे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। करके चेक करो, ब्राउजर में आओ, कोई भी प्रेस करो, कीबोर्ड की, बटन नहीं, बटन बटन कुछ नहीं, क्लिक नहीं करना। आ रहा है, मतलब कौन कौन सा आ रहा है, आकांक्षा? आकांक्षा से कौन सा आ रहा है? फंक्शन देखो कोड में नहीं जाके। उड़ने वाला। नहीं नहीं, होवर होवर में आ रहा है, कौन सा आ रहा है? हाँ होवर में आ रहा है। और हाँ कीबोर्ड की कोई की दबाई थी तुमने? नहीं की दबाना उधर ब्राउजर में जाके, हो रहा है कि नहीं? नहीं हो रहा ना? नहीं हाँ, अभी नहीं होगा, क्योंकि हमने कोई अभी जो कॉलिंग है वो कॉलिंग अच्छे से दी नहीं है की प्रेस के लिए। ठीक है, तो एक मिनट में की प्रेस का बताता हूँ। ये होता है इनपुट में। अब अंजलि तुम्हारा जो डाउट है ना, वो थोड़ी देर के लिए अभी साइड में रख दो, तुम्हारा डाउट क्लियर होगा। ठीक है ना, अब एक काम करो, आप कोड में आओ, कोड में आओ। यहाँ पे अभी ये 15 नंबर लाइन पे सारे बटन खत्म हो रहे हैं ना, इसके नीचे आओ। इसके बाद बटन, हाँ स्क्रिप्ट से ऊपर मतलब, यहाँ पे एक इनपुट लो। हम्म, इनपुट इनपुट बटन नहीं, इनपुट। कंट्रोल सेट करो, एंटर मार के इसके नीचे कंट्रोल सेट करो अभी भी, एंटर मार के, हाँ इनपुट। सेव करो।
पता है इनपुट क्या होता है? नहीं। इनपुट पता है क्या होता है? वो देखो वो आ गया, जिसमें हम टाइप करते हैं। फॉर्म होता है, फॉर्म भरते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं ना, उसमें हाँ। नाम वगैरह लिखते हैं अंदर, वो उसको कहते हैं इनपुट फील्ड। ठीक है। अब यहाँ पे ये जो इनपुट एलिमेंट है, ठीक है, अब मैं पिछला थोड़ा सा रिवीजन करा रहा हूँ आकांक्षा, अंजलि, अनुज सबको। टाइप क्या है इसमें? टेक्स्ट। टेक्स्ट हम्म, तो टेक्स्ट तो है। मैंने आईडी क्लास स्टाइल बताए थे ना। आईडी क्या होती थी? आईडी एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट। तो टाइप क्या है यहाँ पे, वो भी क्या है? वैल्यू। वो एट्रीब्यूट है। हाँ, और टेक्स्ट क्या है? वैल्यू। वैल्यू। आकांक्षा भूल गए? हाँ। नहीं नहीं। भूल गए थे, तभी तो वो नहीं बोले। ठीक है, अब एक और एट्रीब्यूट लो इसके अंदर, प्लेस होल्डर। ठीक है, इसी में। हाँ, इसी में लेना। ठीक है। अरे अरे अरे, कहाँ कहाँ ले रहे हैं, कंट्रोल Z करो। मैंने क्या बोला? एट्रीब्यूट लेना है एक और। एक एट्रीब्यूट क्या होगा, क्या हो गया हमारा यहाँ पे? ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, सुनो, शांति से सुनो, कूल होके। इनपुट टैग है हमारा, हम्म। उसके अंदर टाइप क्या है? टाइप क्या टाइप है बताओ? कंप्यूटर। एट्रीब्यूट है। हाँ। ए और बी से याद रख लो तुम, ए और बी। ए फॉर एट्रीब्यूट, वी फॉर वैल्यू। ठीक है, हम्म। ए वी, शॉर्टकट बना लो, ट्रिक बना लो। ठीक है, तो टाइप क्या है? टाइप एट्रीब्यूट। और टेक्स्ट? टैग से वैल्यू। तो एक और एट्रीब्यूट लो उसके अंदर, प्लेस होल्डर लो उसके अंदर। करो करो, स्पेस देके, स्पेस देके, वो आ गया। ठीक है, अब इसकी वैल्यू दो, लिखो एंटर योर नेम, स्पेस दे देना। सेव करो। देखो, पीछे देखो ब्राउजर में कैसा दिख रहा है। एंटर योर कुछ कुछ नेम ऐसे ही लिखा। होते हैं ऑनलाइन फॉर्म्स, हाँ। कुछ कुछ ऐसे ही होते हैं ऑनलाइन फॉर्म्स। अब उसमें आप जैसे ही टाइप करोगे तो वो जो पीछे दिख रहा है हल्का हल्का, एंटर योर नेम, वो गायब हो जाएगा। टाइप करो उसमें जाके कुछ भी, जाओ ब्राउजर में जाओ कर्सर लेके, टाइप करो। होने लगा टाइप? हम्म। समझ में आई जी। बात? हम्म। चलो आओ ब्राउजर में। अब वो सॉरी, कोड में आओ। हम्म। अब यहाँ अब एक नीचे फंक्शन बनाओ नया। एक नया फंक्शन बनाओ नीचे। अब अंजलि का डाउट क्लियर कराएंगे। एरो फंक्शन सिर्फ या फिर ओनली फंक्शन? एरो फंक्शन बनाओ, एरो फंक्शन की ठीक है। आदत डालो। ठीक है। यहाँ पे कंसोल में लिख दो की प्रेस्ड। की प्रेस्ड। ठीक है, अब आओ इनपुट में।
ठीक है, इनपुट में आके अब लगाओ एक इवेंट ऑन की प्रेस, लास्ट में लगाओ, लास्ट में प्लेस होल्डर जहाँ खत्म हो रहा उसके बाद। अंदर अंदर ही तो लगता है ना, बाहर क्यों लगेगा टैग के। यहाँ पे ऑन की प्रेस, स्पेस दिया, स्पेस दे के नहीं। लगा ना। अरे स्पेस दिया करो, थोड़ा लिखने का तरीका सुधारो अब आप लोग। ऑन की प्रेस, ठीक है। अब क्या करोगे, इसमें फंक्शन कॉल करोगे। कौन सा फंक्शन कॉल करना है? कौन सा करना है? जो भी बनाया था। की प्रेस। आकांक्षा कौन सा करेंगे? सोचो, लो टाइम लो अपना, कौन सा फंक्शन कॉल करेंगे? की प्रेस। हम देखो, हमने जो अभी नीचे फंक्शन बनाया है ना, की प्रेस्ड हाँ। वाला, हाँ। एच नाम का, हम चाह रहे हैं की प्रेस हो तो वो फंक्शन कॉल हो जाए। तो कैसे कॉल होगा? एक्सीलेटर एच। कैसे घूमेगा? एक्सीलेटर घुमाना है ना गाड़ी आगे बढ़ाने के लिए, एच नाम के फंक्शन की। हाँ करो करो, हाँ सेव करो, अब ब्राउजर में आओ, ठीक है। अब लेके जाओ उसके अंदर कर्सर इनपुट में, नहीं नहीं, ब्राउजर में कुछ टाइप करो, एक बार टाइप करना और कंसोल देखना। देखो हुआ की प्रेस्ड? अंजलि क्लियर हुआ डाउट? यस सर। मतलब इनपुट जैसे, मतलब कीबोर्ड का जहां काम है वहां वो इवेंट लगेंगे, और माउस का जहां काम है वहां माउस के इवेंट लगेंगे। मतलब बटन पे माउस का काम था, बटन माउस से ही क्लिक होता है तो माउस के इवेंट लगा दो। इनपुट्स में कीबोर्ड का काम होता है टाइपिंग का, तो की के इवेंट्स लगा ठीक दो बस। हाँ बोलो। ठीक है ठीक है ठीक है। आकांक्षा समझ आया ये? हाँ। अब और बताता हूँ, देखो अब कोड में आओ। अब ये जो फंक्शन, ये जो इवेंट लगाया था ना ऑन की प्रेस, इसको चेंज करके लिख दो ऑन की डाउन। ना इवेंट इवेंट कहाँ लगाया है? यहाँ। इवेंट है ना, हाँ तो इसको चेंज करेंगे इवेंट को ऑन की डाउन। बस सेव करो, ब्राउजर पे आओ और रिफ्रेश करना पेज को एक बार, ठीक है। अब इनपुट में आओ, अभी टाइप मत करना, केवल इनपुट में आ जाओ, आ जाओ, हाँ क्लिक कर दो उस पर, हाँ बस बस बस। अब देखना, आप कोई भी बटन आप सिर्फ दबाए रहो, उसको छोड़ना मत। दबाओ, कीबोर्ड का कोई भी बटन दबाओ, दबाए रहना, छोड़ना नहीं। देखो की प्रेस पे मतलब डाउन पे है ये, ठीक है। अब मैं अंतर बताता हूँ, अब कोड में आओ, अब इस डाउन को अप कर दो। ठीक है, सेव करो, रिफ्रेश करो एक बार और, ठीक है। आओ इनपुट में, अब दबाए रहना अभी कोई एक बटन, ठीक है। अंजलि अभी कुछ प्रिंट हुआ? अरे छोड़ दिया तुमने, अभी छोड़ना थोड़ी था, रिफ्रेश करो।
बटन छोड़ना नहीं है, ठीक दबाए रहो बटन कीबोर्ड का, ठीक है। अंजलि अभी कुछ प्रिंट हुआ? अरे डाउन हो रहा छोड़ है तो वो। रही हो, डाउन नहीं, अभी छोड़ना नहीं है, बटन दबाए रहो। अंजलि अभी कुछ प्रिंट हो रहा है? नहीं अभी नहीं हुआ। अब जैसे ही आप की छोड़ोगे, मतलब की ऊपर आएगी, ऊपर मतलब अप होगी, तब वो प्रिंट होगा। छोड़ो अब, हो गया। हाँ मतलब की अप, मतलब की ऊपर आएगी तो मतलब वो की अप, और की डाउन जाएगी मतलब नीचे दबाएंगे, उसको प्रेस करेंगे तो की डाउन। समझ आया ये? हाँ सभी को समझ में आया? आकांक्षा, अनुज, हाँ आकांक्षा कोई डाउट? हाँ, मुझे नहीं आया। कहाँ समझ में नहीं आया, अब बताओ। की अप में हम हाँ। जो की हम दबाए रखेंगे तो जो की प्रेस्ड है वो नहीं आएगा, हम इसको छोड़ देंगे तो की प्रेस लिखा आ जाएगा की नहीं, अप में। ऐसा और नहीं, की नहीं, फंक्शन कॉलिंग की बात हो रही है यहाँ पे, फंक्शन हम्म कॉल होना। ऑन की प्रेस तो सिंपल है, की हम्म प्रेस करने पे, ठीक है। जैसे ही की प्रेस हुई, फंक्शन कॉल हो गया हमारा, ठीक है। हाँ अभी नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, क्योंकि हमने इवेंट ही अलग लगाया है, ठीक है। समझना बात को। ऑन की प्रेस तो सिंपल है, कीबोर्ड की कोई भी की प्रेस करने पे फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। हम्म, कॉन्फिडेंट हो, हाँ या ना? समझ में आया? हाँ ठीक है। अब हम चलते हैं कौन से इवेंट पे, की डाउन पे, ठीक है। तो डाउन मतलब की दबाना, मतलब की दब के नीचे साइड गई ना, हम्म, है, तो हाँ की डाउन। ठीक है। और की अप मतलब दब के वापस जब ऊपर आई तब, अच्छा। ठीक है। हम्म, कोई डाउट अभी भी? नहीं बता नहीं दो, कोई डाउट है अभी? नहीं नहीं। ठीक है, तो अब हम एक काम करते हैं, एक फॉर्म बनाते हैं, उसकी ठीक। वैल्यू गेट करते हैं, ठीक है। हाँ चलो, तो एक नई फाइल बना लो, इसमें तो बहुत खिचड़ी हो गई, एक नई फाइल बनाओ। फाइल बनाओ, गेट फॉर्म वैल्यूज डॉट एचटीएमएल। गेट फॉर्म वैल्यू डॉट इसके आगे। एचटीएमएल, हाँ ठीक। बॉलर प्लेट लगा लो। बॉडी में आओ। अब यहाँ एक इनपुट फील्ड लो, प्लेस होल्डर लगाओ, एंटर योर नेम। सब लोग करते जा रहे हो ना साथ साथ? हाँ ठीक है, ठीक है। एक और इनपुट फील्ड बनाओ उसके नीचे, प्लेस होल्डर लगाओ, एंटर योर ईमेल। ईमेल, ईमेल, एंटर हाँ योर हाँ ईमेल, ठीक है। नीचे बटन लो एक, इसमें लिख दो सबमिट।
सेव करो और इस फाइल को ओपन करो ब्राउजर में। वो वाली बंद कर लो, पहली वाली। अब इसको थोड़ा फॉर्मेट सही कर लो, एक के नीचे एक। जी। ठीक है, सबमिट के बटन में एस कैपिटल नहीं होना चाहिए, लगता नहीं है, अच्छा हाँ नहीं हाँ, लग रहा। होना चाहिए। थोड़ा यूजर इंटरफेस का भी ध्यान रखो, क्योंकि अब आगे वेबसाइट बनाएंगे तो अभी से ही जो आदत डालेंगे वही आदत रहेगी, ठीक है ना। चलो, तो अभी बटन में आओ, बटन में एक एट्रीब्यूट दो उसका टाइप। बटन के अंदर एट्रीब्यूट टाइप। इस टाइप एट्रीब्यूट का बहुत बड़ा रोल होता है बटन में, आगे समझ में आएगा। अभी के लिए आप लगा दो बटन, इसकी वैल्यू भी दे दो बटन, ठीक है। दो वैल्यू चलती हैं, बटन और सबमिट, और दोनों का अपना अपना रोल है। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। जब मैंने कोडिंग स्टार्ट की थी, मैं बहुत बुरी तरह फंस गया था और 2 दिन तक फंसा रहा था इस इशू में, क्योंकि मुझे कोई बताने वाला नहीं था, ठीक है। इसको भैया दोबारा रिपीट कर दीजिए। अभी हाँ। ये जो बटन होता है, बटन के अंदर जो एट्रीब्यूट देते हैं ना टाइप, हाँ। उस टाइप एट्रीब्यूट की 2 वैल्यूज होती हैं, या तो आती है सबमिट या आती है बटन। उन दोनों का अपना अपना रोल होता है। क्या रोल होता है आगे मैं समझाऊंगा, ठीक है। चलो सेव करो और नीचे स्क्रिप्ट टैग लगाओ और स्क्रिप्ट का काम करते हैं। एक फंक्शन बनाओ। अब थोड़ा नेम कन्वेंशन सही करें, ABCD बहुत हो गया। अब फंक्शन बनाओ लाइक माय फॉर्म करके, कैमल केस में, कैमल केस। एम तो स्मॉल आएगा ना, पहले वर्ड का पहला लेटर तो स्मॉल चलता है, सेकंड से कैपिटल जाता है पहला। अरे एफ तो कैपिटल रहेगा, हाँ ऐसे ही। माय फॉर्म बनाओ एरो फंक्शन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो दोनों हमारी इनपुट फील्ड है ना, मैं टास्क बता देता हूँ एक मोटा मोटा, देखो ओवरव्यू बता देता हूँ कि हम क्या करने वाले हैं इसमें, ध्यान से सुनना। ये जो हमने दोनों इनपुट फील्ड बनाई है, नेम की और ईमेल की, ठीक है, हम इन दोनों में कुछ भी टाइप करेंगे ब्राउजर में, और सबमिट बटन पे क्लिक करके उसको पहले कंसोल में दिखाएंगे, वैल्यूज, दोनों वैल्यूज, नेम की और ईमेल की। और उसके बाद जब इतना हो जाएगा तो हम सबमिट बटन के नीचे ही वैल्यूज, उन वैल्यूज को डिस्प्ले कराएंगे। इतनी बात समझ आई? हेलो, इतनी बात समझ आई सबको? नहीं। नहीं। ठीक है, ब्राउजर में। देखो ये हमारी दोनों इनपुट फील्ड है, नेम और ईमेल की। हाँ। हम इन दोनों में कुछ भी टाइप कर देंगे, ठीक है। और
जब हम इस सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो हम इन दोनों इनपुट फील्ड की वैल्यू गेट करेंगे, कंसोल में शो करेंगे। ठीक है, इतना समझ आया? हाँ 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 बस अभी इतना समझो। ठीक है, कोड पे आओ। अब वैल्यू गेट करने के लिए हम कौन सा एट्रीब्यूट का यूज करते थे? डिव डिव तो चल एलिमेंट रही है, था। खा लूंगा अभी, चालू एट्रीब्यूट हुई है। दो उसमें देखो इवेंट्स डॉट एचटीएमएल में देखो जाके। नहीं, इवेंट्स में नहीं, किस में मुंह धो कराया था लूंगा। मैंने, कौन सा वाला था? डो खा लो, मैनिपुलेशन। दो मैनिपुलेशन में जाओ। पता नहीं कब तक चलाएंगे। इसमें किससे गेट की है? आईडी से की है ना? हाँ क्या लगा था? डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। यस आईडी से टारगेट कर रहे हैं ना एलिमेंट को, पर्टिकुलर एलिमेंट को, तो आईडी लगेगी। इनपुट भी क्या है? एलिमेंट है, तो वो भी हाँ आईडी से ही टारगेट होगा। करो करो उधर जाके। तुम तो आईडी पकड़ लो, तुम लोग तो कोई भी एलिमेंट टारगेट करना है आईडी से। ठीक है, सारे एलिमेंट्स को एक ही लाठी से आंको। आईडी तो लगाओ एलिमेंट में। अरे ऐसे नहीं, देखो इनपुट हमारा कहाँ है? ये है ना। यहाँ कहाँ कहाँ से कहाँ तक है? कहाँ यहाँ से कहाँ से तक है पूरा एलिमेंट? यहाँ तक यहाँ तक है। नेम के। ये हाँ पूरा हाँ एलिमेंट हो गया ये। हाँ तो आईडी तो यहाँ इस लगेगी। पूरे, हाँ लगाओ। सोच के किया करो, सोच के, है ना। ना, कंट्रोल सेट करो, वो बिगड़ गया तो। इसको बैक स्पेस करो, स्पेस दो एक बार, और लेफ्ट एरो की दबाओ। मतलब टी के बाद कर्सर लाओ, इनपुट का टी जो है, इनपुट का टी, हाँ। एंटर मारो, वो सॉरी स्पेस दो। बस अब दो आईडी। इसकी आईडी क्या दे दें? कुछ भी दे दो, नेम या माय नेम। दो, कैमल केस। इतनी चीज समझ आई आकांक्षा? हाँ ईमेल में भी ऐसे ही कर लोगी? हाँ करो, क्योंकि वो भी तो टारगेट होगा ना। ये हमने वैसे आईडी क्यों लगाई आकांक्षा? क्योंकि गेट एलिमेंट में आईडी चाहिए इसीलिए। हम इन एलिमेंट को टारगेट करने वाले हैं, टारगेट। उनकी हाँ वैल्यू उठाएंगे। ठीक है, हाँ चलो तो अब आओ फंक्शन में। अब यहाँ पे एक एक करके दोनों की आईडी, दोनों को टारगेट करो। ठीक है। कैसे करते थे? हाँ करो। प्रैक्टिस नहीं चल रही है क्या? चल रही है ना। तो फिर ये सिंटेक्स एरर तो नहीं होना चाहिए। हाँ, तो छोटी छोटी मिस्टेक्स हुई, खैर कोई बात नहीं, लर्निंग फेज में है, लेकिन होनी नहीं चाहिए। ठीक है, करो करो करो, सही कर रहे हो। आईडी दोनों जगह सेम है, चेक करो। लिखने का तरीका देखो।
इसके लिए आप लोग ये किया करो, आपने एक जगह आईडी लगा दी ना, तो उसको ही जाके कॉपी करो, यहाँ से माय नेम हटाओ, गेट एलिमेंट बाय आईडी के अंदर से माय नेम हटाओ। लिखने का तरीका बताता हूँ आप लोगों को। इस चीज से ये जो कभी बहुत रेयर केस में आपकी एरर आया करेगी, और आपने आईडी ऊपर दे दी ना, उसको कॉपी कर लो, उस पर डबल क्लिक करो, डबल क्लिक कर लो, ऐसे ऐसे की जरूरत नहीं है, फास्ट काम करना चालू करो, उस पर डबल हाँ क्लिक करो माय नेम पे, किया डबल क्लिक माय नेम, ठीक है, कॉपी करो उसको। जी। अब उधर आ जाओ, अरे कट कर दिया तुमने, कंट्रोल सी से होता है, हाँ ठीक है, उधर आओ, कंट्रोल वी कर दो, बस खत्म, अपने आप आ गई, ठीक है ना। ठीक है। अब यहाँ पे इनपुट्स की हमें वैल्यू उठानी है, तो यहाँ पे ना ही हम लिखेंगे इनर HTML, ना ही हम लिखेंगे इनर टेक्स्ट, ठीक है। ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे लगा नहीं, लिखेंगे तो सही, वो दो चीजें नहीं लिखेंगे। अब इसके अंदर घुसने के लिए क्या क्या लगाते हैं, डॉट। लगाओ, हम इनपुट्स की वैल्यू उठाते हैं, उसके अंदर यूजर ने क्या टाइप किया है, क्या वैल्यू भरी है, ठीक है, तो लिखो वैल्यू, ठीक है। अब इसको एक वेरिएबल में डाल दो, नेम नाम के वेरिएबल में लिखते हैं ना, माय नेम या नेम, जो भी सही लगे, लिखो लिखो लिखो, क्या बल्किस, इसको कंसोल में प्रिंट करके, कंसोल में प्रिंट कर लो, अच्छा सेव करो, ब्राउजर पे आओ, कंसोल खोलो, कंसोल में आओ, रिफ्रेश कर लो एक बार। अब अभी हमने किसकी वैल्यू उठाई है, किस एलिमेंट को टारगेट किया है, नेम। ईमेल अभी किया है क्या, नहीं। तो नेम की आनी चाहिए, बटन के क्लिक पे नेम की वैल्यू कंसोल में प्रिंट होनी चाहिए, जो भी आप भरो, ठीक है, भरो उसमें वैल्यू, नेम में, ठीक है, सबमिट पर क्लिक करो, कुछ हो रहा है, नहीं। पता करो क्यों नहीं हो रहा, एक्सीलेटर घूमा है, नहीं। एक्सीलेटर घूमा, हाँ घूमेगा, कहाँ घूमेगा एक्सीलेटर, दिमाग लगाओ, बटन पे क्या हो रहा है, क्लिक हो रहा है ना, बटन पे कौन सा इवेंट लग रहा है आकांक्षा, हाँ ऑन बटन क्लिक। पे कौन, हाँ, तो कहाँ लगेगा, चेक करो, देखो,
भरा तो तुमने राशि है, लेकिन माय नेम रहा है। माय नेम ऐसा रहा, क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? चेक करो। कुछ मिस्टेक की। सब बाकियों को दिखी मिस्टेक? हम्म हम्म अंजलि, मिस्टेक दिखी? नहीं। ढूंढो मिस्टेक, दिमाग लगाओ। आवाज कट रही है आपकी भैया। हेलो। आवाज कट रही है क्या मेरी? नहीं नहीं। हम्म, आवाज कट रही है। अभी आ रही है आवाज आकांक्षा? नहीं। तो देखो, प्रिंट कहाँ से हो रहा है कंसोल में? किस जगह से यहाँ, हो रहा है? यहाँ से। यहाँ के, हाँ, क्या आ रहा है वहां पे कंसोल में? माय नेम। तो ये माय नेम कैसा लिखा है? दिमाग लगाओ, कैसे आना चाहिए, कैसे नेम आना चाहिए, दिमाग लगाओ। सबसे नीचे जो फाइल बनी है variable.js, उसमें जाना है एक बार। वेरिएबल कैसे लिखे? स्ट्रिंग में लिखे? जो 11 नंबर 12 नंबर लाइन पे कंसोल लगा है ना? हम्म। हेलो। तो हाँ हाँ। जो वेरिएबल है, जी नाम का वेरिएबल है, वो स्ट्रिंग में लिखा है क्या? नहीं। तो वेरिएबल स्ट्रिंग में क्यों जाएगा? स्ट्रिंग में तो आप जो जो भी लिखोगे वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। हम्म, समझे नहीं समझे? समझ। तो क्या मिस्टेक है? स्ट्रिंग में नहीं होगा ये। स्ट्रिंग में डालोगे तो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा वो। ठीक है, अब चेक करो। आ गया राशि? मतलब जो भरा वो आ गया। हाँ। बाकियों को समझ में आया इतना? हाँ। हाँ। अब ईमेल की वैल्यू उठाओ। आ गई दोनों वैल्यू बाकियों की? हाँ। अनुज आ गई? हाँ। इतना समझ में आया सभी को? हाँ। 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 आकांक्षा, कहीं कोई डाउट? नहीं। पक्का? हाँ। तो यहाँ तक अब हमने वैल्यूज गेट कर ली। हाँ। जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, गेट और हाँ। सेट।
Yes. वैल्यू गेट करना और सेट करना। तो यहाँ तक हमने गेट कर ली। हम्म, अब हम करते हैं सेट इन वैल्यूज को, ठीक है। तो बटन के नीचे आओ, बी आर लगा के 2 3 4 बी आर लगा देना। दो और लगाओ। बस एंटर मारो, एंटर मारो, छोड़ो। अरे बॉडी क्यों लगाते हो? बी आर तो क्लोज बॉडी नहीं लगाना, बॉडी एम्प्टी नहीं टैग है लगाया ना। वो अपने आप आ जाता है। नहीं नहीं, वो बी आर अपने आप आ जाता है, ऐसे ही होता है। बी आर में स्लैश कहाँ आएगा? हाँ, बी आर तो एक ही बार आता है। एक ही बार बी आर आता है में ना, ना एक ही वो बार आता है बी आर। एम्प्टी टैग है ना बी आर तो। हाँ ठीक है, स्लैश नहीं एंटर मारो। लगाते। नहीं, एक ही बार बी आप आर एक एक ही बार बार काम करता है। आप एक बार बी आर लगा दो, अपने आप आ जाता है। div t h1 सीधा आप एक बार लिखो, वो अपने आप, अगर क्लोजिंग टैग होगा तो वो अपने आप क्लोज हो जाएगा। एक बार आता होगा तो एक बार आ जाएगा, ठीक है। हम्म, चलो अब नीचे वाली लाइन में आओ, एंटर मार के जी। सभी बी आर के बाद। अब यहाँ पे लो एक div, ठीक है। यहाँ पे लिखो योर फॉर्म इज सबमिटेड, योर फॉर्म योर, हाँ, योर टैग लग गया, फॉर्म टैग लग गया। हाँ, कंट्रोल कंट्रोल सेट कर दो। कंट्रोल सेट नहीं हो रहा तो हटा दो पूरा फॉर्म। डिव नहीं, डिव नहीं, डिव नहीं, अरे देखो तो कहाँ से हटा रहे हैं आप। चलो हटा दो, डिव भी हटाओ, हटाओ, वापस लगाना है डिव। देखो योर फॉर्म, स्पेस दो, हाँ, इज सबमिटेड सक्सेसफुली, सबमिटेड, SUB, SUB, बी रह गया। SUB सबमिटेड में, सबमिटेड, एम से पहले, एम से पहले, सबमिटेड, हाँ, सबमिटेड सक्सेसफुली। डबल एल होता है, वाई से पहले एक एल और लगा, बस, ठीक है। सेव करो। ये अच्छा लग रहा है क्या ऐसे? वाई क्या, वाई योर का वाई कैपिटल होना चाहिए ना। हम्म, सेव करो। अब सक्सेसफुल होने पे ये लाइन हमें ग्रीन कलर में नहीं दिखती फॉर्म्स में, सक्सेस का मैसेज आता है तो हाँ। ग्रीन कलर में दिखता है ना, याद है? तो उसमें इनलाइन CSS लगाओ, लगा लेती हो आकांक्षा? स्टाइल लगवाई थी ना कल आकांक्षा? हाँ, स्टाइल लगवाई थी ना? स्टाइल, यहाँ नहीं, स्टाइल एट्रीब्यूट लगाओ div के अंदर। स्टाइल
करो, एंटर करो। यहाँ पे प्रॉपर्टी दो कलर, वैल्यू दे दो ग्रीन। सेव करो। ऐसे ही कुछ होता है ना, सक्सेस की लाइन आती है तो। अब इसमें भी एक आईडी, तो इस एलिमेंट को भी हम टारगेट करेंगे। इसको लिखो सक्सेस मैसेज। अब ये आईडी कैसे दी है, ऊपर देखो आईडी कैसे दी है और ये कैसे दी है, थोड़ा दिमाग लगाओ, कुछ भी थोड़ी करना है, दिमाग लगाओ थोड़ा। ऊपर आईडी कैसे दी है और इसमें कैसे दी है आपने। इनपुट में आईडी कैसे दी है और इसमें कैसे दे दिया आपने। स्पेस आएगा बीच में, एक ही वर्ड होता है ना, और कैमल केस चलता है। नहीं अभी भी, मतलब चलो कर तो दिया आपने सही, लेकिन अभी आपको कोई कंफ्यूजन है क्या आकांक्षा। कंफ्यूजन नहीं है, लिखने में थोड़ा सा वो गलती हो जाती है जल्दी जल्दी में। नहीं जल्दबाजी मचानी नहीं है, आप आराम आराम से करो, लर्निंग फेज में है। जल्दी आप तब मचाना जब आप ऑफिस में काम करो, ऑफिस वाले आपको प्रेशर दें। यहाँ तो आप आराम से इत्मीनान से सीखो, ठीक है। इतना समझ आया। हाँ। अब हम ये चाह रहे हैं जब ये हमारा सबमिट बटन क्लिक हो, ये लाइन हमें तभी दिखे, उससे पहले ये गायब रहे, दिखे ना, ठीक है। बाकी लोग, ये टास्क समझ में आया। अगला क्या हाँ करने जा रहे हैं हम। हाँ हाँ ठीक है, तो अभी इनिशियली हमें गायब करनी है ये लाइन, तो हम इसमें इनलाइन सीएसएस लगा देंगे। गायब करने के लिए क्या होता है सीएसएस में, पता है क्या होता है। ब्लॉक। आकांक्षा आपको पता है। नहीं। अनुज। नहीं नहीं हम इनलाइन सीएसएस में लाएंगे डिस्प्ले नन। ब्लॉक होता है हाँ दिखाने के लिए, ठीक है। तो जैसे स्टाइल दिए ना हमने, कलर ग्रीन, ऐसी ग्रीन के बाद आओ, सेमीकोलन के बाद कर्सर लेके आओ, डबल कोट्स के अंदर सेमीकोलन के बाद कह रहा हूँ, स्पेस देके लिखो, अगली प्रॉपर्टी दो। अरे इधर हाँ ग्रीन के बाद। हाँ, स्पेस दो। अगली प्रॉपर्टी, जैसे कलर क्या है प्रॉपर्टी है ना, हाँ। वैसे ही अगली प्रॉपर्टी जाएगी, लिखो डिस्प्ले। एंटर दो। नन, NONE, NONE। हाँ। सेव करो। देखो गायब हो गई वो लाइन पीछे, ब्राउजर में देखो। हाँ हाँ। कोई भी चीज गायब करने के लिए हम ये CSS की प्रॉपर्टी लगाते हैं, ठीक है। डिस्प्ले नन, ठीक, और डिस्प्ले ब्लॉक से आपकी वो चीज दिखने लगती है, ठीक। अब आओ ब्राउजर में, इस एलिमेंट को टारगेट करो, अब इस वाली लाइन को करो टारगेट। अरे कोड में, जावास्क्रिप्ट में अभी टारगेट का हुई है वो, टारगेट करो, एंटर मार के टारगेट करो। समझी नहीं मैं। गेट एलिमेंट बाय आईडी करके टारगेट करते हैं ना, हाँ हाँ। पर्टिकुलर एलिमेंट को टारगेट करो, उसको भी सक्सेस मैसेज वाले को। ठीक।
डिव को टारगेट करना है। हाँ हाँ अब बस अब यहाँ पे हमें ना वैल्यू उठानी, ना हमें कोई इनर HTML या इनर टेक्स्ट उठाना है, ठीक है। हमें तो केवल ये जो हमने CSS लगाई है इसमें डिस्प्ले नन जो लगाई है उसमें हमें डिस्प्ले ब्लॉक करना है, ठीक है। तो आपने डॉट लगा दिया, उस पर्टिकुलर एलिमेंट के अंदर घुस गए, ठीक है। डॉट लगाओ, सही लगाया था, ठीक है। अब डॉट लगाने से पर्टिकुलर आप अब एक एट्रीब्यूट को टारगेट कर सकते हो। उस एलिमेंट के अंदर घुस गए ना अब आप डॉट लगाने से, हाँ ठीक है। तो अब एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं उस एलिमेंट में? हाँ, उस एलिमेंट में कौन से? उस एलिमेंट में जो आपने टारगेट किया है अभी सक्सेस में, स्टाइल है, और आईडी। हाँ, तो हम स्टाइल को टारगेट करेंगे, ठीक है। तो लिखो स्टाइल, ठीक है। अब स्टाइल के अंदर भी घुसो। अब हम कौन सी प्रॉपर्टी को टारगेट कर रहे हैं? कलर। अरे कलर मम्मी, क्यों? कलर चेंज करना है क्या? डिस्प्ले डिस्प्ले को चेंज करना है ना, डिस्प्ले नन को चेंज करना है ना, तो डिस्प्ले को टारगेट करो, ठीक है। और उसके बाद अब लगाओ उसकी वैल्यू, नई वैल्यू देंगे तो लिखो, लगाओ इक्वल, या तो सिंगल कोट लगा लो या डबल कोट्स लगा लो, कुछ भी लगा लो, और नई वैल्यू दे दो। पहले नन थी, अब क्या हो जाएगी दिखाने के लिए? ब्लॉक लिखो VLOC के वाला। हाँ, ठीक है। सेव करो। अब ब्राउजर पे जाओ, अब फॉर्म भरो और सबमिट पे क्लिक करना। आ गई? ऐसे ही होता है ऑनलाइन फॉर्म। हाँ अब इसके आगे हमें करना है, नीचे नेम्स दिखाने हैं, भैया एक सेकंड, ठीक है। हाँ, आपको देखना अंकित है, बात कर रहे हैं। मम्मी क्या कर रही है? हेलो। हाँ तो भैया। अब हमें आगे काम ये करना है। नहीं, अभी इतना ही करते हैं जिसमें प्रैक्टिस कर लूँ। नहीं, मैं बता रहा हूँ, हाँ आपको प्रैक्टिस के लिए ही दे रहा हूँ। हाँ अगर कर सको तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करो तो फिर मैं तो कराऊंगा। नहीं, मैं करूँगी। आप सभी को बोल रहा हूँ, ये जो डिव लगी है ना सक्सेस मैसेज वाली, इसके नीचे आप लोगों को 2 डिव और लेनी है। समझना बात को, अभी मत करना, सिर्फ समझना, ठीक है। 2 डिव और लेनी है, उसमें लिखना
योर नेम इज, और नीचे मतलब पहली डिव में लिखना है योर नेम इज, और नीचे वाली में लिखना है योर ईमेल इज। ठीक है, या एक मैं करवा देता हूँ, एक डिव लगवा देता हूँ, समझ में आ जाएगा। समझ गई मैं। नहीं बाकी नहीं समझे होंगे। एंटर मारो डिव के बाद, वो वाली डिव है ना, उसके बाद एंटर मारो। लगाओ डिव लगाओ। लिखो योर नेम इज, कोलन, कोलन लगा दो, 2 बिंदी ऊपर नीचे वाले, कोलन, 2 बिंदी, कॉमा नहीं, बिंदी, हाँ, स्पेस। अब लगाओ स्पैन टैग इसी के अंदर, यहीं पे इसी जगह लिखो स्पैन, SPAN, हाँ, एंटर मार दो। बस इतनी करवाना था। अब सुनो, यहाँ पे मैंने ये डिव लगवा दी, ऑन द स्पैन टैग लगवा दिया। ऐसी इसके नीचे एक और जाएगी ईमेल के लिए। हमको ये करना है, पहले तो ये जो डिव है योर नेम इज, ये इनिशियली दिखे नहीं। ठीक है, ईमेल वाली भी नहीं दिखना चाहिए। और ये जो स्पैन टैग है, इसके अंदर हमें नेम और ईमेल प्रिंट कराना है कि क्या यूजर ने भरा है। जो अभी तक हम कंसोल में दिखा रहे थे ना, हमें इसमें सेट करना है। इसमें नेम हो जाएगा, ऐसी नीचे वाले में ईमेल हो जाएगा। योर नेम इज क्या मतलब ब्राउजर में नहीं दिखाना है? ब्राउजर में दिखेगा, तब दिखेगा जब सबमिट बटन पे क्लिक होगा। हाँ, जैसे ऊपर जैसे हमने किया था ऊपर वाली, वैसे। हाँ ऊपर किया था। ठीक है, साथ ही साथ हमें इसमें स्पैन में नेम और नीचे वाले डिव ऐसी सेम डिव लगवाओगे, उसमें उसके स्पैन में ईमेल शो करानी है कि यूजर ने ये भरा है। ठीक है, इतना आप करने का ट्राई करना, अच्छा टास्क है। चलो बाय सबको। बाय।